प्रोडक्ट ऑर्डर बाय निकालो, तो इस वाले पेज पे जाओ आप। स्लाइसर हमने पहले ही कॉपी पेस्ट कर दिए थे सारे के सारे यहाँ पर आपको बनाना है। अब ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ टॉप निकाल लो, यहाँ पर बॉटम निकाल लो, अगर आपके पास जगह कम है, क्योंकि इसी में अगर निकालोगे तो दोनों अच्छी तरीके से दिखाई भी नहीं देंगे। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ही जाइए फिलहाल, यहीं पर, और ये वाला प्रोसेस यहाँ ले लीजिए, ये वाला प्रोसेस यहाँ ले लीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली। और प्रोडक्ट की बात हो रही है एक्चुअली, तो आप प्रोडक्ट पे ही जाइए, और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट के नेम ले लीजिए, और इन क्या प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है वो मैंने पहले ही बताया था, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कहाँ पर? ऑर्डर डिटेल्स में। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑर्डर डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। नेट रेवेन्यू आप रख लीजिए लेके इसके अंदर। तो अभी आपको सभी जो प्रोडक्ट होंगे उसका रेवेन्यू आपको दिखाई देगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, टॉप 5 चाहिए, तो फिर आपको फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से फिल्टर पे जाना पड़ेगा, ये फिल्टर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अभी आप जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ रखिए, प्रोडक्ट को उठा के रख दीजिए, सॉरी, प्रोडक्ट नेम को उठा के रखिए। और यहाँ पर क्या करोगे आप? टॉप 5 ले लीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। टॉप 5 प्रोडक्ट लेना किस वाइज? नेट रेवेन्यू वाइज, नेट रेवेन्यू वाइज अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो टॉप 5 प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। इसको मिनिमाइज करके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पे ध्यान दे लेते हैं, एक बार करनी है क्योंकि दूसरी बार हम उधर से करेंगे। तो मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस वन। इसको मैं मैक्सिमम 11 और बोल्ड कर देता हूँ, ताकि विजिबिलिटी में दिखाई देता रहे ये थोड़ा सा, ठीक है। और इसकी एक्सिस को हटा देता हूँ यहाँ से, एक्सिस मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक्सिस हटा दिया। ऐसे ही आप एक्स एक्सिस पे जाइए, ये दोनों ही नहीं चाहिए मुझे, ना ये चाहिए, इसको मैंने हटाया, और नीचे भी मुझे ये नहीं चाहिए कम्प्लीटली, तो मैंने ये क्या कर दिया? हटा दिया कम्प्लीटली, ये दोनों हट गए। अब मुझे वैल्यूज चाहिए इसकी, और वैल्यूज आप अंदर ही रखो तो ठीक रहेगा, डेटा लेबल को एक्टिवेट कर दो, और यहाँ जाकर आप वैल्यूज को इनसाइड रख लीजिए, इनसाइड सेंटर कर दीजिए। थोड़ा सा वैल्यूज का साइज जो है वो हम बढ़ा देते हैं, विजिबिलिटी में रहेगा कम्प्लीटली, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा बोल्ड भी कर दीजिए तो आपको दिखेगा। ऐसे छोटा ही रखो, क्योंकि छोटा करोगे तो छोटा ही दिखाई देगा आपको कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आपने ये बना दिया, ये जो सम ऑफ द रेवेन्यूज है कम्प्लीटली, ये यहाँ लिखा होना चाहिए। आप काम करो, यहीं पर जाओ ओवरव्यू पे, ऑलरेडी आपने लिया था टेक्स्ट, अगर दोबारा से अगर देखना चाहते हो टेक्स्ट कैसे लिया था, तो सिंपल था, इंसर्ट पे जाना है आपको, वहां पर आपको जाना है टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे आप जाएंगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये वाला, इसको पकड़ो और इसको यहाँ रखिए जहां पर मुझे ये चाहिए। उसको थोड़ा छोटा कर लो ऐसे करके, ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। थोड़ा बड़ा भी खैर कर सकते हो, क्योंकि ये बाद में बाहर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मगर ये वाइट नहीं चाहिए, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो जो यहाँ पर इफेक्ट्स आता है ना, इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी लेवल को 0 करना पड़ेगा, तब आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये टॉप 5 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट है टॉप 5 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू। थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 20 ना करके थोड़ा कम कर लो, 18 कर दो चाहे, वो ठीक दिखाई देगा। और सेंटर पे रखो इसको, थोड़ा बोल्ड कर दीजिए इसको आप, इसको व्हाइट कलर में कर दीजिए ब्लैक की जगह, तो विजिबिलिटी रहेगी। और यहाँ से इसके टाइटल को आपको हटाना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाके, जर्नल पे जाके इसके अंदर जो टाइटल है उसको आप हटा दीजिए, ताकि और भी आप इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा पाए, ठीक है। इसी को कॉपी करो कंट्रोल C से, कंट्रोल V से पेस्ट करो, यहाँ ले आओ, इसी को थोड़ा नीचे कर दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, और इसको आप रखिए, क्योंकि ये टॉप है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो इसकी ये जो लाइंस है ना, यानी जो बार्स है, इसको ग्रीन में रख देता हूँ, यहाँ से यहाँ जाके
इसको आप ग्रीन शेड में दे दीजिए फिलहाल, ग्रीनिश कर दीजिए इसको, ठीक है। और इसको रेड रखिए क्योंकि यहाँ पर मैं बॉटम दिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ जाके इसको रेड कर दीजिए, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ ले आओ इसको, यहाँ पर रख दो। तो ये होगा बॉटम फाइव, बॉटम फाइव प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू। दोनों ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया है ना। हम्म। अब बॉटम के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से ये वाला, तो कैसे करना पड़ेगा, यही जाना आप, दोबारा डेटा डालने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेंड कर लेना। और यहाँ जो टॉप है ना, उसकी जगह क्या कर दो, बॉटम कर दो। और रेवेन्यू तो है ही, और अप्लाई कर दो। तो ये बॉटम वाला आ सकते हैं, ये सारे बॉटम वाले दिखाई देंगे, ये ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे टॉप वाले दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है, आप टेबल भी ले सकते हो, मगर मैट्रिक्स जब ली जाती है जब आप मल्टीपल रोज और कॉलम के बारे में बात करते हो। तो आप ये मैट्रिक्स ले लीजिए, और मैट्रिक्स में आप ये बोल रहे हो कि मुझे पहले कैटेगरी चाहिए और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले आपको कैटेगरी चाहिए, एक्चुअली कैटेगरी चाहिए, और उनके अंदर आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो आप कैटेगरी के अंदर ही प्रोडक्ट नेम को ले रहे हो। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जब एक्सप्लेन करोगे तो ये, इस पे एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पर ये बेवरेज का ओपन ओपन हो जाएगा कंप्लीटली। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसकी पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा बड़ा करके रखूँ वैल्यूज को। तो यहाँ पर मैं इसको 15 जितना भी करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो, 15 16। वैल्यूज अभी आई नहीं है खैर, क्योंकि ये अब आपका क्या है, ये आपका रो है एक्चुअली, रो और कॉलम है। तो पहले वैल्यू ले लीजिए, तो फॉर्मेट पे जाके आप यहाँ पर वैल्यूज में क्या क्या लेना चाहते हो वो बता सकते हैं आप। जैसे मेरे को लेना है कि ग्रॉस रेवेन्यू कितना हुआ, जैसे मुझे लेना है कि नेट रेवेन्यू क्या रहा, जैसे मुझे लेना है कि मैंने जो ऑर्डर लिए थे, ऑर्डर आईडी के बेस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो कितने हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ, देखो इन्होंने डिस्काउंट लिया है, नेट रेवेन्यू लिया है, ऑर्डर और क्वांटिटी लिया हुआ है। तो ऑर्डर्स ले लो, ऑर्डर्स मैंने निकाले हैं कहीं पर, नहीं निकाले थे ना मैंने ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी के बेस पर मैंने वो निकाल लिया था, है ना। ऑर्डर आईडी के बेस पर मैं काउंट कर लूंगा, यहाँ से जाकर काउंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट काउंट नहीं करेंगे अभी यहाँ पर हम, या आप कर भी सकते हो क्योंकि रिपीटेड वाले आ रहे हैं कंप्लीटली ये प्रोसेस, ठीक है। तो अभी एक दो तीन डिस्काउंट के बारे में भी बात हो रही थी, और किसके बारे में बात हो रही थी, इन्होंने तो ज्यादा ली है, एक दो तीन चार पांच, पांच चीजें ली है इन्होंने। इन्होंने बहुत छोटा किया, हम चार ही ले लेते हैं, एक डिस्काउंट और ले लो, या क्वांटिटी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, क्वांटिटी ये रही आपके पास, यहाँ क्वांटिटी ले लीजिए। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फॉर्मेट पे जाकर अभी इसको अच्छी तरीके से सुधारना पड़ेगा आपको, कि इसको आप 13 14 लेके रखो ताकि ये सब कुछ दिखाई दे सही से। दूसरी बात ये है कि इसमें आप वैल्यूज को भी लेके रखो, यानी जो ग्रीड्स है ना उसको लेके रखो, हॉरिजॉन्टल को भी एक्टिवेट करो और वर्टिकल को भी एक्टिवेट करो, दोनों को एक्टिवेट करो आप। तो यहीं पर आकर आप वर्टिकल को एक्टिवेट कर दो। क्या हो गया, इसको भी एक्टिवेट कर दो। थोड़ा समय लगाना है, लगाने दो उसको, हम नीचे जाते हैं। ये जो पॉइंट्स में वैल्यूज है ना, इनको हमें नहीं दिखाना। तो आप यहाँ नीचे जाइएगा, और यहाँ पर एक आपको स्पेसिफिक कॉलम मिलेगा। स्पेसिफिक कॉलम में ये ठीक है आपका, जिसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पॉइंट्स ही नहीं है तो इसको जीरो करना पड़े, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्वांटिटी भी ठीक है आपका, दिक्कत है आपका सम ऑफ ग्रेस रेवेन्यू में, इसको आप पॉइंट्स में नहीं रखना चाहते तो आप इसे जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से ये पॉइंट्स हट जाएगा कंप्लीटली। उसके बाद अब दोबारा ऊपर जाइएगा, और यहाँ से क्या लीजिएगा, नेट रेवेन्यू ले लीजिएगा।
यहीं जाइएगा और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिए। ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें आप एक काम कर दो, अगर ये बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर आप नीचे जाइए और इनके चेंज करो इनको, यहाँ लिख दो टोटल ऑर्डर्स, है ना, एंटर करो, तो यहाँ टोटल ऑर्डर आ जाएगा आपका कंप्लीटली। हेलो, हेलो। इनको और कर देता हूँ मैं, तो यहाँ फॉर्मेट पे जाइए और वहां पर कॉलम जो हेडर है उनको 14 रख दीजिए, 13 रख दीजिए और बोल्ड कर दीजिए इनको, थोड़ा दिखाई देगा अच्छी तरीके से। ठीक है। और क्या करिए, जो रो हेडर्स हैं उनको भी 13 14 ही रख दीजिए ताकि ये दिखाई दे। यहाँ से आप इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हो, ऐसे करके, आपकी मर्जी है, यहाँ से भी ऐसे दिखा सकते हो, बट ये दोनों अलग अलग होने चाहिए तब ये नीचे आएंगे। अभी फिलहाल मत करो, इसको ऐसे ही कर दो जैसे था ये। ठीक है, इस तरीके से रहना दोस्तों। इधर की हेडिंग को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं हम, ये मोटा हो गया, ये दिख रहा है। तो अगर अभी एक काम और कर सकते हो, ये टोटल अगर रखने हैं तो रख लो, नहीं तो हटा भी सकते हो कंप्लीट। ग्रिड लाइन जो आ रही है ना वर्टिकल, उसको भी ऑन कर दो और यहाँ से इसको भी ब्लैक कलर दे दो ताकि विजिबिलिटी दिखाई देती रहे। अभी देखो अलाइनमेंट अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड की तरफ अलाइनमेंट जा रहा है कंप्लीटली। तो एक एक करके अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे ना स्पेसिफिक कॉलम में ही, यहीं पर स्पेसिफिक कॉलम में ही अगर आप जाओगे तो यहाँ एक अलाइनमेंट का भी फंडामेंटल आता है। देखो, तो किसी को जिसको आप करना चाहते हो, जैसे टोटल ऑर्डर को करना चाहते हो सेंटर में, तो टोटल ऑर्डर को सेंटर में कर दो, तो ये सेंटर में अलाइनमेंट दिखाई देगी कंप्लीटली। ऐसे ही आप यहाँ जाइए और फिर यहाँ चेंज करिए क्वांटिटी का, तो मान लीजिए क्वांटिटी को भी आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में दिखाई देगी। इन दोनों में एक्चुअली मेरे को चाहिए बार्स, इन दोनों के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है मुझे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन दोनों के अंदर कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। इस टोटल को अगर नहीं चाहते ना आप, तो आप एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर एक रो का ग्रांड टोटल है और एक कॉलम का ग्रांड टोटल है, इन दोनों को बंद कर दो। इन दोनों को बंद करोगे तो यहाँ कोई भी टोटल अभी आपको नहीं दिखाई देगा कंप्लीटली। ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा कंप्लीटली। अब हम कह रहे हैं कि हमें सेल एलिमेंट्स पे जाना है फॉर्मेटिंग करने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा मैं ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू पे करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से मैं ग्रॉस रेवेन्यू लूंगा और कहूंगा कि उसमें आइकन्स आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे कंप्लीटली। इनको चेंज भी कर सकते हो आप आइकन्स को। आप यहाँ जाओगे ना, जब यहाँ पर आप जाते हो फंक्शन पे, देखिए यहाँ पर जैसे एक्सेल में भी शायद आपने कभी किए होंगे इनको, यहाँ जाकर आप इनके आइकन्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ काफी सारे मिलते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन को भी चेंज कर सकते हो, परसेंटेज की जगह नंबर ले सकते हो, इन आइकन्स को चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर काफी सारी चीजें कर सकते हो कंप्लीटली। अभी फिलहाल ओके करके ही रखो इसको। और दूसरा हमारा है नेट रेवेन्यू, जिस पर मैं चाहता हूँ डेटा बार बनाना। क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर डेटा बार बनेंगे कंप्लीटली, जो ज्यादा होगा उसको ज्यादा दिखाई देगा, जो कम होगा वो कम दिखाई देगा कंप्लीटली। यानी आप इसमें कंप्लीट कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो कंप्लीटली। तो इस केस में अगर देखा जाए तो मैंने ना कैटेगरी वाइज सारी की सारी रिपोर्ट्स देख ली एक्चुअली। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज टोटल भी देख लिया, आपका ऑर्डर भी देख लिए, ग्रॉस रेवेन्यू देख लिया, नेट अमाउंट देख लिया। इसी में यहाँ पर नीचे जाओगे
तो ये भी आप देख सकते हो कंप्लीटली, यानी प्रोडक्ट वाइज भी आप चीजों को देख सकते हो, क्योंकि कैटेगरी के अंदर ही ये प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, इसको पेस्ट कर दीजिए और इसको उठाकर यहाँ रखिए, यहाँ रख दीजिए। तो आप बोल सकते हो कि डिटेल प्रोडक्ट, सारा डिलीट मत करना, नहीं तो फिर दोबारा से आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट रेवेन्यू एंड ऑर्डर, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा कंप्लीटली, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए एक बार, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी, उसको उठा के यहाँ ले आओ, यहाँ, ठीक है। तो अभी तक हमने ये दो फंडामेंटल बना दिए वहां के लिए। अब आगे देखोगे तो इसमें एक दिया हुआ है कि यूनिट इन स्टॉक बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, कितनी यूनिट अभी आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। अब इसमें दोनों चीजें दी होंगी, क्योंकि ये आ रहा है, आप देखो ना, इस पे क्लिक करोगे तो अब आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कैटेगरी दिखाएगा कंप्लीटली। तो दोनों तरीके से आपको ये दिया हुआ है कंप्लीटली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ कॉलम चार्ट बनाया है इन्होंने, कॉलम चार्ट डिजाइन किया है ये वाला, यहाँ आके इसको ड्रैग किए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली, ठीक है। और इसमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट और कैटेगरी दोनों ही चाहिए। तो पहले कैटेगरी आप रख लीजिए, और क्या चाहिए, क्या निकाला था हमने उसमें, यूनिट इन स्टॉक। तो यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं यूनिट इन स्टॉक, यूनिट इन ऑर्डर। यूनिट इन स्टॉक कितनी है वो यहाँ रख दीजिए। तो हर यूनिट जो जो स्टॉक में होगी उसका प्रोसीजर आपको यहाँ मिलेगा। इस पे क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाकर होम मेनू पे फॉर्मेट पेंटर से, और इस पे रन कर दीजिए। चेंजेस हो जाएगी। फॉर्मेटिंग मैंने अभी ये नहीं रखना, मैं ब्लू ही रख लेता हूँ जो मेरा इफेक्ट था। कहाँ पर रखा जाएगा, विजुअल्स में, जो कॉलम्स हैं उसके अंदर, सेम ही। तो ये अभी पता चल रहा है प्रोडक्ट वाइज यूनिट है ये, तो ये आप बोल सकते हो यूनिट इन स्टॉक बाय प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, बाकियों को डिलीट कर दो। ये है हमारे पास यूनिट इन स्टॉक बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो अभी अभी सिर्फ और आपको दिखाई देगी प्रोडक्ट वाइज, सॉरी कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज नहीं दिखाई देगी। तो अगर वो भी देखना है ना आपको, तो इसी के नीचे आपको प्रोडक्ट को भी रखना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट नेम को इसी के नीचे रखना पड़ेगा आपको। तो फिर ये आपको ऐसा दिखाई देगा, देखिए। अगर अब आप ऊपर करोगे तो आपको कैटेगरी दिखाई देगा, और अगर आपने इसको नीचे किया तो आपको प्रोडक्ट भी दिखाई देगा। अब प्रोडक्ट में एक काम कर सकते हो आप, कि यहाँ पर 5 प्रोडक्ट का ही देखो, तो आप प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ रख दीजिए, और उसमें आप टॉप एन करिए 5, और यूनिट इन स्टॉक जो है वो आप इसमें रख दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जाओ, और ये आपकी क्या हो गई, आपकी कैटेगरी हो गई। बट इसमें भी देखो 5 ही दिखा दिया अब उसने कंप्लीटली। तो जब आप फिल्टर लगाओगे ना, तो वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा एक विजुअलाइजेशन के ऊपर, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरा फंडामेंटल तैयार हो गया, यानी हमने 2 पेजेस अभी तैयार कर दिए, एक ओवरव्यू वाला फंडामेंटल और एक प्रोडक्ट वाला फंडामेंटल। अब एम्प्लॉय के ऊपर होगा सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है एम्प्लॉयज के लिए, ये एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए वही कह रहा है कि टॉप 5 एम्प्लॉय और बॉटम 5 एम्प्लॉय। मैं टॉप 5 एम्प्लॉय निकाल के नीचे यहाँ पर एम्प्लॉय बाय टाइटल जो है ना, कहाँ हमने ग्रोथ करी है, ये वाटरफॉल मॉडल बना दूंगा। और यहाँ पर वही चीज है जो मैंने वहां पर रखी हुई है,
बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइटल और एम्प्लॉय वाइज की परफॉर्मेंस है बस, और कुछ नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मान लो मैं ये चीज, ये वाली जो चीज है, इसको कॉपी करता हूं, अगर मान लो मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके और यहां पर जाता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, मान लो यहां पर गया मैं, यहां पर क्लिक किया कहीं पर भी, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां गया, यहां पर आके पेस्ट कर दिया इसको, सेम आ गया सब कुछ। तो मुझे चेंज क्या करना है, मुझे चेंज करना है कि तो उसकी पोस्ट होनी चाहिए, मतलब उसका टाइटल, और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन कौन है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी की जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका टाइटल, एम्प्लॉयज का टाइटल, मिनिमाइज कर दो सब, एम्प्लॉयज को एक्सपेंड कर लो बस। तो क्या चाहिए, उसका टाइटल। तो टाइटल ये रहा हमारे पास, टाइटल चाहिए। और इस प्रोडक्ट नेम की जगह हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय के नेम, बाकी सब कुछ सेम ही है। बस इसके अंदर जाओगे आप तो आपको ये दिखाई देगा, सेल्स मैनेजर में जाओगे तो कौन कौन सेल्स मैनेजर है वो दिखाई देगा। और इसको ना थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ताकि मेरे उधर वाले पॉइंट ऑफ व्यू दोनों की दोनों दिखाई दे सही से। ठीक है, इतना छोटा करना पड़ेगा आपको, सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई दे। तो आप वाइस प्रेसिडेंट पे जाओगे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो कंप्लीटली। इसमें यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा कि टाइटल एंड एम्प्लॉय वाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आप कर लीजिए। यहाँ पर भी आपने एक चार्ट बनाया हुआ है टॉप वाला, तो टॉप वाले को लो, कंट्रोल सी से कॉपी करो और वहीं जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, सेम जगह हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट की जगह एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा बस। मगर आप देख रहे हो सारे प्रोजेक्ट दिखा रहा है, पांच नहीं दिखा रहा, क्योंकि फिल्टर में भी तो चेंज करना पड़ेगा फिर हमें जाकर। फिल्टर में अभी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, और वो भी हमें चाहिए 5 एम्प्लॉयज ओनली। टॉप एन पे जाकर यहाँ 5 कर दो, किस वाइज चाहिए वो आपको बताना, ऑर्डर वाइज, सेल्स वाइज, रेवेन्यू वाइज, जिस वाइज चाहिए वो आप बता सकते हो। तो हमें चाहिए नेट रेवेन्यू वाइज, नेट रेवेन्यू को यहाँ रखिए आप, अप्लाई कर दीजिए। तो अभी आपको यहाँ पर ये टॉप 5 एम्प्लॉयज दिखाई देंगे कंप्लीटली, ये वाले। यहाँ पर ऑलरेडी आपने टाइटल बनाया हुआ था, ये वाला, इसी को क्लिक कर दो कंट्रोल सी से, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, टॉप 5 एम्प्लॉय कर दो यहाँ पर बाय रेवेन्यू, ये हो जाए। अब ये आपको देखना है कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने अप कराया और किसने डाउन कराया है कंप्लीटली। तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल बनता है। ये वाटरफॉल मॉडल ये बताता है कि कहाँ पर जो डाउनफॉल हुआ है किसकी वजह से हुआ, कितना हुआ कंप्लीटली। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ले आइए इसको, थोड़ा बड़ा कर दीजिए यहाँ से, ये। तो आपने कहा मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से चाहिए, और मुझे नेट रेवेन्यू का देखना है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से देखा था नेट रेवेन्यू का, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर कोई ब्रेक डाउन पॉइंट डालना चाहते हो, जैसे मान लो किस कैटेगरी में हुआ डाउनफॉल या किस में नहीं हुआ, या किसी डेट के हिसाब से कुछ निकालना चाहते हो, तो उसको आपको वहां डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हरारी की डालना पड़ेगा आपको, ताकि वो आपको पता चले कि किस ईयर में आपने ज्यादा किया
और किस ईयर में इसको कम किया है कम्प्लीटली, तब आपको ब्रेकडाउन पॉइंट दिखाई देगा, नहीं तो तब दिखाई अब ही दिखाई देता है। जैसे अगर मैं इनसाइडर सेल्स को देखा जाए तो ये 3 ईयर है, देखो 2 ईयर में डाउन किया 1997 और 1998 में आप देखेंगे यहाँ पर ये डाउनफॉल आ रहा है, यहाँ पर यहाँ ये अप हो रहा है। अगर देखा जाए इस सेल्स पर्सन का तो यहाँ पर ये अप हो रहा है कम्प्लीटली। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो, इसको ऑर्डर डेट को यहाँ डाल दो और इस टाइटल को आप यहाँ डाल दो, तो इससे भी आपको थोड़ा सा सही से समझ में आ जाएगा कि 1996, 96, 97 और 98 3 साल का है। अगर देखा जाए तो देखिए ये सब लोग अब जा रहे हैं 1996 से 97 में, बट 97 से 98 में अगर आप देखोगे तो ये लोग यहाँ पर डाउन जा रहे हैं, यहाँ पर इनका जो प्रोसेस है वो डाउन गया हुआ है। तो इस केस में आप ब्रेक डाउन पॉइंट से उसका निकाल सकते हो कंप्लीटली, ठीक है। खैर अभी मैं ये नहीं डाल रहा बैकग्राउंड पॉइंट, ना ही मैं ये डाल रहा हूँ। मुझे यहाँ टाइटल चाहिए, टाइटल वाइज ग्रोथ चाहिए, तो टाइटल वाइज डाल दिया यहाँ पर। और इसकी फॉर्मेटिंग ले लो सेम, और ये फॉर्मेट यहाँ चल, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ जाकर आप लेजेंड पे जब जाओगे इसको टॉप सेंटर करना पड़ेगा आपको, और जो इसका टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। एक्चुअली साइज बढ़ाओगे ना तब बढ़ेगा ये, इसका साइज बढ़ाओगे ना तब दिखाई देगा आपको। साइज छोटे में इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा, जितना मैक्सिमम हो उतना नहीं। अभी डाला नहीं, अगर ब्रेक डाउन में ये डालते ना आप, जैसे मान लो ब्रेक डाउन में आपने ऑर्डर डेट डाल, यहाँ जाकर आपने डेट हराने की बनाई, तो ये देखिए कहाँ कहाँ डाउन, तीनों में ही डाउनफॉल हुआ है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ जो सेल्स थी ना वो थी 1/26, यहाँ जो सेल्स हुई है वो 68 हुई है। 1/26 से क्या हो गया, 68 पे आ गया। क्या कारण है, कारण ये है, यहाँ डाउनफॉल हुआ 28,000 का, देख रहे हो ना। 48 हुआ था पिछले वाले में, और अभी क्या हुआ है 19 हुआ है, तो डाउनफॉल 28,000 का हो गया। इसमें डाउनफॉल हुआ, पिछली बार 56 हुआ था, इस साल कितना हुआ है 30 हुआ है, डाउनफॉल हो गया इस बार। यहाँ जाओ, यहाँ पर भी डाउनफॉल है। तो इस बंदे ने इस इस बंदे की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है, कम किया है रिप्रेजेंटेटिव सेल्स का। और किन कारणों से किया है, ये कारण है सारे। हर ईयर में देखा जाए तो सेल कम हुई है, बट यहाँ देखो आप, यहाँ कितना है 68 है। अगर यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में तो 9 लाख पहुंच गया, इसका मतलब ये सारा पॉजिटिव हुआ है। 9,000 जो है सबसे बड़ा जो हमें जिसको हमने बेच दिया है, किसको जो बेच दिया है हमने, तो बिगेस्ट मतलब हम बेच दे रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल्स जो 1996 के बाद वाली। ओके, तो इसके कंपैरिजन हम ये सब दिख रहा है, राइट। ब्रेकडाउन पॉइंट मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ थोड़ा। ब्रेकडाउन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप किस वाइज डाउनफॉल देखना चाह रहे हो, किस वाइज डाउनफॉल देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हर ईयर में काम हो रहा है, जैसे मैं एक यहाँ पर इसको ऐसे ना समझाकर इसको कुछ ऐसा समझाता हूँ कि ये यहाँ पर है मान लो 1996, 97, 98, 99, और मैंने ब्रेक डाउन पॉइंट डाल दिया मान लो टाइटल में, यहाँ पर ये डाल दिया। तो अभी 1996 से 1997 में देखोगे तो देखो कितना ज्यादा काम हुआ। यहाँ कितना हुआ है, यहाँ देखोगे तो 2 लाख कुछ हुआ है, यहाँ पहुंचते ही कितना हो गया 6 लाख हो गया। अब ये 4 लाख जो बढ़ा है ये कैसे बढ़ा, ठीक है। तो ग्रीन दिखाएगा तो इंक्रीमेंट होगा, रेड दिखाएगा तो डिक्रीमेंट हुआ है। अभी इंक्रीमेंट हुआ है ना, देखो जिसमें से जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसी ने 3 लाख बढ़ा दिया, 215% बढ़ गया। तो अभी टाइटल डाला किस जो आ रहा है ब्रेक डाउन में, अब टाइटल हिसाब से मैं टाइटल के हिसाब से देखना चाहूँ, टाइटल ने इफेक्ट ला रहा है। हाँ इफेक्ट ला रहा है, बिल्कुल ठीक। ऐसे अगर मैं कैटेगरी डाल देता तो किस कैटेगरी में डाउनफॉल हो रहा है या अप जा रहा है, तो जिसको डालना है वो ब्रेक डाउन पॉइंट में डलेगा जिस वाइज आप देखना चाहते, ठीक है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आया, तो इस बार आया कि इम्पैक्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर पूछा जाता है डाउनफॉल और ग्रोथ,
ये दोनों पूछी जाती है कंप्लीटली। मगर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप उससे ये पूछो कि चलो आप ईयर वाइज देख रहे हो, मगर ये बताओ कि किसके बेस पर मैं बताऊं। क्योंकि सेल्स मैनेजर अगर देखें तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहा है रेवेन्यू लाने से। हाँ हाँ बिल्कुल सही समझे। यहाँ पर ये जो सेल्स मैनेजर है ना, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 12,000 रुपए का इसने ग्रोथ किया है पिछली बार से अभी तक ओनली। ये देख रहे हो, ये ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, बट अगर आप 1997 के कंपैरिजन में 98 में देखोगे तो सिर्फ 22 प्रेसिडेंट ऐसा बंदा है जिसकी ग्रोथ हुई है, इनने ग्रोथ करी है। बाकी यहाँ देखोगे तो देखो, यहाँ डाउनफॉल किया इसने, इनसाइड सेल कोऑर्डिनेटर ने। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी डाउनफॉल हुआ। तो ये विद कंपेयर टू 1996। हाँ, ये 97 से कंपेयर हो गया। हाँ 98 का, हाँ और वो 96 से कंपेयर होगा। ठीक है, आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला डाल। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर भाई, कंप्लीट। ठीक है, वैल्यूज बहुत छोटी करनी पड़ेगी तब दिखाई देंगी आपको, अगर नहीं करोगे तो ऐसे रहे। तो यहाँ पर ये हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसने कहा है नेट रेवेन्यू बाई एम्प्लॉय टाइटल है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ये भी हमारा कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, और ये हमारा है नेट रेवेन्यू बाई एम्प्लॉय टाइटल। वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन नहीं दिखाया था, डायरेक्ट ईयर ऑन ईयर दिखाएगा रेवेन्यू। हाँ, उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है, हाँ उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है किसी से। हमने किया है यहाँ नेट रेवेन्यू बाय एम्प्लॉयज। एक मिनट उनका। उनका देखो, उन्होंने कुछ ब्रेक डाउन पॉइंट डाला ही नहीं है। यहाँ देखोगे, यहाँ ब्रेक डाउन पॉइंट ही नहीं डाला, उन्होंने ओवरऑल ही डाला है। ओवरऑल ऐसे डाल दिया कि हाँ इस बंदे ने इतना इतना किया। वो तो आप इस ग्राफ से भी दिखा सकते हो कोई फायदा क्या हुआ वाटरफॉल बनाने का। वाटरफॉल बनाने का फायदा जब ही होता है जब आप डालो इसके अंदर कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला प्रोसीजर। इसी को कॉपी करो एक बार यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ आ जाइए। ये रख दीजिए यहाँ पर। और अब लास्ट में कह रहा है ये कि नेट रिवेन्यू पर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय। अब ध्यान रखना, नेट रेवेन्यू पर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय। तो जितना भी नेट रेवेन्यू आया, अगर उससे ऑर्डर से मैं डिवाइड कर दूं, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, तो इसका मतलब क्या निकल आएगा मेरे पास, हर एक एम्प्लॉय का पर नेट रेवेन्यू निकल आएगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब आपको ऑर्डर भी क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पर आइए और अब आप न्यू मेजर बना लीजिए, मेजर बना लीजिए। क्योंकि अगर इस डेटा के अंदर बनाओगे तो आपको एक नया वो बनाना पड़ेगा, कहीं पर भी आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा ना कंप्लीटली। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ पर ऑर्डर्स, जो आईडी है ना, ऑर्डर आईडी है, उसके बेस पर बनाना है सारा काम में। तो मैं यहाँ न्यू मेजर क्रिएट करूंगा। मेजर का ये खास बात होती है, वो टेबल में नहीं दिखता बट उस डेटा में दिखाई देगा आपको कंप्लीटली। न्यू मेजर बनाया, इसमें हमने बोल दिया कि टोटल ऑर्डर्स हम देख रहे हैं, उसके लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा। और एक होता है काउंट डिस्टिंक्ट, ये रहा डिस्टिंक्ट काउंट। किसको करना है, ऑर्डर आईडी को करना है, जो आपकी ऑर्डर आईडी है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक है, एसक्यूएल में ही पढ़ा होगा। कभी रन करोगे तो ये टोटल ऑर्डर्स आ गया। अब टोटल रेवेन्यू तो आपके पास है ही, तो फिर एक नया मेजर बनाना पड़ेगा ना अभी आपको, और एक नया मेजर बनाना पड़ेगा कि पर ऑर्डर सेल्स क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर रेवेन्यू क्या आ रहा है वो आप देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नेट रेवेन्यू आया है अभी, सम ऑफ नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, एंटर करते हैं। मेजर यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे शीट पे दिखेगा मेजर। हाँ यहाँ दिखाई देगा, उधर नहीं दिखाई देगा। उधर नहीं दिखेगा। डेक्स दिखाई देता है यहाँ पर खाली, यहाँ डेक्स दिखाई देगा खाली, मेजर सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाई देगा। मुझे तो मेजर और इसका फर्क है। मैं बता देता हूँ, कभी भी कैलकुलेशन के लिए कोई भी चीज की जाती है ना तो मेजर बनाया जाता है।
और अगर मैं मान लो यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम बना भी देता ना, तो सब जगह एक जैसी वैल्यू आ जाती, एक ही वैल्यू सब जगह फिल हो जाती है यहाँ पर। उसका मुझे कोई फायदा ही नहीं है कंप्लीटली। मेरे को मेजर मैंने इसलिए बनाया है ये वाला कि मेरे को अगर मान लो क्वांटिटी और रेट दिया है, तो चलो ठीक है, सेल्स के लिए आपको क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आप इसका मेजर बनाते हो, अगर सम करना है मान लो आपको, तो इसका सम करना है सेल्स का, तो सम का मतलब तो ये होगा ना, जितने यहाँ पर आएंगे उनको सम करोगे यहाँ पर कंप्लीटली। देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, नोट पैड में समझाता हूँ एक बार, कि आपके पास मान लो क्वांटिटी है और रेट है। अगर आपको सेल्स निकालनी है तो आपको हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ सेल्स लेना पड़ेगा और यहाँ हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंटू में रेट, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डेक्स हो गया। अब आप कह रहे हो कि ये टोटल सेल मान लो आ गई आपके पास, कुछ टोटल सेल आपके पास आ गई, ठीक है। अगर आप मान लो इसका सम निकालना है पूरे का, तो अब आप अगर आप सब डेक्स के थ्रू निकालते हो, तो जो ये सम आएगा ना, वो सब जगह भरेगा। यानी यहाँ पर अगर ऐसे करके आपने डेक्स लगाया और यहाँ सम किया, तो ये सब जगह आ जाएगा, जो भी इसका सम आया होगा वो सेम ही आ जाएगा सब जगह ऐसे करके। तो क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसे दिखाने का क्या फायदा है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या बनाएंगे, मेजर बनाएंगे। तो यानी जब हमें रिपोर्ट को कंसाइज करना पड़ता है, समरी दिखनी पड़ती है, तो हम क्या बनाते हैं, मेजर। क्यों, क्योंकि मेजर एक तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर टेबल के अंदर, और दूसरा ये मेरा यहाँ साइड में दिखता है, यहाँ दिखाई देगा। तीसरा बात, उसे आप कैलकुलेट भी करा सकते, आप कैलकुलेशन में भी लेके जा सकते हो, यहाँ पर उसी की कैलकुलेशन करा सकते हो जो इसके अंदर है। सर आपने बोला कि सम है, ओके, तो 1 2 3 4 अब मुझे सेल का ओवरऑल मुझे कैलकुलेट करना था, तो मेरा वो 1 2 3 4 कैलकुलेट आ गया आंसर। तो वो तो मेरा ओवरऑल आ ही गया ना, वो हर एक कॉलम में कैसे इंसर्ट करूं? जैसे ही आप न्यू करते हो ना हाँ हाँ टेक्स्ट के लिए, हाँ। तो कॉलम में भरता है पहले। अच्छा, वो अपने आप इंसर्ट कर लेगा हर कॉलम में, हर कॉलम में वैल्यू, हर कॉलम में वैल्यू करेगा इससे। जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा, एक एग्जांपल इसी में दे देता हूँ, कि यहाँ पर मान लो आपने जो ये वाली टेबल ली थी ना, ऑर्डर्स, ये वाली जो टेबल ली थी, अगर आप देखो तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू आ। अब मैंने कहा कि ऐसा करो भैया, मैंने न्यू कॉलम बनाया मैंने, और मैंने कहा नेट रेवेन्यू का मुझे सम चाहिए। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि नेट रेवेन्यू का आप सम निकालना चाह रहे हैं, तो आप सम का फॉर्मूला लेते हैं और क्या कहते हैं, जो नेट रेवेन्यू आया है भाई इसका सम निकालो। तो अभी एंटर करोगे ना, तो यहाँ पर जो सम निकला होगा वो सब जगह एक ही सम आ जाएगा। इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इससे ज्यादा तो मैं क्या करता, डेक्स वो बना लेता ना मेजर, तो ये सम उसमें चला जाता कंप्लीटली। तो जब इस केस में ये पूरा कंप्लीटली करता है। वो सिंगुलर प्रॉपर्टी तो इसको उठाएगा। दोबारा भेज रहा हूँ भाई लिंक, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर को उठा, तो इसलिए फायदा नहीं।